मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसा आएगा। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसा आएगा, वरना परिणाम तो बता ही देता था कि मेहनत कैसा होगा। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग नए टॉपिक के साथ चलते हैं। हम लोग लगभग दूसरा चैप्टर के कई टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और आज अंतिम टॉपिक की ओर चल रहे हैं कि जब पौधे में निषेचन होता है, पौधे में निषेचन होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है। यहाँ देखिए लिखे हुए हैं स्टार मार्कर कि निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तन, उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है हमको जानना है। पहला देखिए अध्यावरण। अध्यावरण दो प्रकार के, हम बोले थे बाहरी आवरण, एक होता है अंत आवरण। तो बाहरी आवरण बदल जाता है बीज चोल में। बाहरी आवरण किस में बदल जाता है? बीज चोल में। और अंत आवरण किस में बदल जाता है? ये टैगमेन में बदल जाता है। किससे बदल जाता है? टैगमेन में बदल जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बीजांड का, कहता है बीजांड का ये नष्ट हो जाते हैं या किसी में परिभ्रूण पोष का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। परिभ्रूण पोष का निर्माण कर देता है। बीजांड का जो होता है परिभ्रूण पोष का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। ठीक है ना। तीसरा नंबर है बीजांड द्वार। ये किस में बदलता है? तो बीजांड द्वार को कोई परिवर्तन नहीं होता है। बीजांड द्वार हमेशा बीजांड द्वार बना रहता है। बीजांड वृंत में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, निषेचन के बाद बीजांड वृंत ही रहता है। और 5 नंबर में निभाग, जिसे हम चलाजा बोले थे, वो उसमें भी परिवर्तन नहीं होता। और चलाजा के बीच में जब बीजांड लघु बीजाणु धानी पर आए थे तो बीच में बोले थे रेफे, मतलब एक खुरदुरा भाग होता है, वो भी उसमें भी परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 7 चलिए अंड कोशिका, जिसे हम बोले थे इग सेल, पौधे के फीमेल गेमिट होता है। कहता है ये परिवर्तन होता है। ये मूलांकुर जो जड़ का निर्माण करे, परांकुर जो तना का निर्माण करे, बीज पत्राधार मतलब बीज के ऊपरी वाला आधार, और बीज पत्रोपरिक जो निचले वाला भाग होता है बीज का, तो ये सब परिवर्तन हो जाता है अंड कोशिका, इसमें परिवर्तन हो जाता है। द्वितीय केंद्रक, हम बोले थे मेल गेमिट सेकंड से मिलकर और भ्रूणपोष का क्या करता है? निर्माण। तो द्वितीय केंद्रक निषेचन के बाद भ्रूणपोष में बदल जाता है। बीजांड में निषेचन होने के बाद अंत में ये फल के अंदर जाकर संरचना बनाता है, किसका? बीज का निर्माण करेगा। बीजांड किसमें परिवर्तन हो जाता है? बीज में परिवर्तन हो। 10 नंबर प्रतिमुख कोशिका और सहायक कोशिका, ये दोनों जो है ये किसमें परिवर्तन होता है? ये कुछ नहीं होता है, ये नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ टॉपिक्स जो है परिभाषा का है, आप लोग इसको बड़ी ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कोई परिवर्तन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं इसका सर ये क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलता है। असंगजनन, आपसे क्वेश्चन मिलेगा, परिभाषा का है, ये आपसे बिहार बोर्ड पूछता भी है, काफी इंपोर्टेंट है आपका। असंगजनन, बहुभुरता और अनिषेक फलन, ये परिभाषा में क्वेश्चन पूछता है। तो पूछेगा असंगजनन एपोमिक्सिस क्या होता है? क्या पूछेगा? एपोमिक्सिस क्या होता है? तो असंग जनन का परिभाषा होता है कि जब समान लैंगिक जनन के स्थान पर अलैंगिक जनन भाग ले लेता है। सीधा समझ लीजिए, जिसमें अलैंगिक जनन विधि द्वारा नए संतति का निर्माण होता है उसे ही असंग जनन कहते हैं। जैसे सूरजमुखी तथा घास कुल के पौधे, ये कुल है घास और सूरजमुखी कुल के अंतर्गत जितना पौधा आता है वो सब के सब उसमें कौन सा जनन होता है? असंग जनन होता है। कौन जनन होता है? असंग जनन होता है। ठीक है, आगे आप पूछेगा असंग जनन क्या था, आपको कन्फर्म यहाँ हो गए क्या? क्या कन्फर्म है यहाँ पर? इसका आंसर ये हुआ कि जब समान लैंगिक जनन के स्थान पर अलैंगिक जनन भाग ले लेता है तो उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। बहुभुरता, अब ये क्या है? बहुभुरता क्या होता है? अब यहाँ आपको बहुभुरता, पोली इम्ब्रायोनी, बहुभुरता क्या होता है? कहता है जब एक बीज में कई भ्रूण हो, जब एक बीजों में कई भ्रूण हो उसे ही बहुभुरता कहते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेगा? बहुभुरता क्या बोलेगा? जब एक बीज में कई भ्रूण हो तो उसे ही बहुभुरता कहते हैं, पोली इम्ब्रायोनी कहते हैं। जैसे आम और नींबू, आम और नींबू होगा, आम और क्या होगा? नींबू होगा। बहुभुरता की परिभाषा हो गया कि जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाया जाए तो उसे ही बहुभुरता कहते हैं। और इसका खोज 1719 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने किया था। बहुभुरता की खोज किसने किया था? 1719 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने किया था। यहाँ तक नो डाउट। परिभाषा में पूछेगा न, बता देना है इसको, बिल्कुल बता देना है, कहीं से भी नो डाउट, नो बिल्कुल। देखो कभी भी आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, तैयारी करते रहिए ना। अरे टेंशन जीवन में लेना ही नहीं कि सर रिजल्ट कैसा आएगा, ये अभी मत सोचिए सर आपके टेस्ट में 5 नंबर कम आया 10 नंबर घट गया, इसका टेंशन मत लो जी।
अरे बड़ा बड़ा महायोद्धा का भी 5 नंबर कम होता है। तू अभी शुरुआत ही किया और तैयारी करते रहो लगातार। हम तुमको गारंटी देते हैं कि लगातार तैयारी होगा तो 35 में 35 तुमको बिहार बोर्ड में बनना तय है, ठीक है ना। बस आप अपनी मेहनत बरकरार रखिए, हिम्मत नहीं हारिए कि 2-4 नंबर घट गया है, ये सब टेंशन नहीं लेना है। चलिए टेंशन फ्री, तब जाके हमको कुछ पेंशन मिल सकता है, पहले टेंशन फ्री करिए। चलिए आते हैं एक नए टॉपिक, अगला स्टार है अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी। हम पढ़े थे पहला चैप्टर में अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस, और वहीं पर है अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी। ये क्या होता है अनिषेक फलन? कहता है जब पौधा में बिना निषेचन के ही फल बनता है, जब पौधा में बिना निषेचन के ही फल बनता है तो उसे ही अनिषेक फलन कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और ये पार्थेनोकार्पी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। अनिषेक फलन जो है बवा ये तीन प्रकार के होते हैं। आइए ये तीनों प्रकार समझते हैं कि ये तीनों प्रकार कौन कौन से हैं। पहला करा जेनेटिक पार्थेनोकार्पी। जेनेटिक मतलब होता है अनुवांशिक। अनुवांशिक अनिषेक फलन क्या होता है? कहता है कि जब फल का निर्माण उत्परिवर्तन के द्वारा हो, जब फल का निर्माण किसके द्वारा हो? उत्परिवर्तन के द्वारा हो, तो उसे ही हम जेनेटिक पार्थेनोकार्पी अनुवांशिक अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे केला, अनानास, अंगूर, नाशपाती, सेब की प्रजाति, ये सब आ जाएगा जेनेटिक पार्थेनोकार्पी के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए दूसरा इसका प्रकार होता है इन्वायरमेंटल पार्थेनोकार्पी, वातावरणीय अनिषेक फलन। कि कहता है जब फल का निर्माण कम तापमान, धूम, कोहरा, ओस, ये सब जो होता है, जब इस सब के द्वारा होता है, ये सब के द्वारा होता है, तो उसे ही हम वातावरणीय यानी इन्वायरमेंटल पार्थेनोकार्पी, वातावरणीय अनिषेक फलन कहते हैं। इसका परिभाषा एक बार सुन लीजिए। वातावरणीय अनिषेक फलन क्या होता है कि जब फल का निर्माण ये कम तापमान हो, धूम हो, कोहरा हो, ये सब के द्वारा जब होता है तो उसे हम इन्वायरमेंटल पार्थेनोकार्पी कहते हैं। जैसे कि मिर्च और टमाटर, मिर्च और टमाटर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है केमिकल पार्थेनोकार्पी। क्या बोला? केमिकल पार्थेनोकार्पी। ये क्या होता है? केमिकल मतलब होता है रासायनिक, पार्थेनोकार्पी मतलब होता है अनिषेक फलन। मतलब रासायनिक अनिषेक फलन क्या होता है? कहता है जब फल का निर्माण किसी रसायन के द्वारा हो जाता है, जब फल का निर्माण किसी रासायन के द्वारा हो जाता है, उसे ही केमिकल पार्थेनोकार्पी कहते हैं। जैसे कि नींबू, अंगूर, अंजीर, टमाटर, जामुन, स्ट्रॉबेरी। क्या हो जाएगा? केमिकल पार्थेनोकार्पी क्या होगा कि जब फल का निर्माण किसी केमिकल के द्वारा होता है, किसी रासायन के द्वारा होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे नींबू, अंजीर, नींबू, अंगूर, अंजीर, टमाटर, जामुन और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल यहाँ तक, आपको यहाँ से क्वेश्चन आने का पूरा चांस बनता है, क्योंकि असंग जनन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा ही है, पूछता है। बहुभुरता भी आपको पूछेगा कि खोज किसने किया था, खास करके नींबू ऑप्शन ज्यादा देता है कि नींबू में क्या होता है और बहुभुरता होती है, ठीक है। अनिषेक फलन भी आपको पूछ सकता है। आपके एनसीईआरटी में तो खैर इसका प्रकार नहीं दिया हुआ, हम आपको समझा दिए बेहतर से, ताकि आपको अगर प्रकार भी पूछे तो आप जवाब आसानी से दे सकते हैं, ठीक है ना। और ये छोटा सा जो पार्ट बचा हुआ था ये आज हम पढ़ा दिए, और इधर आपको हम परिवर्तन पढ़ा दिए थे। इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बात और कह देते हैं, ये चैप्टर बिल्कुल एंड हो चुका है, और कल हम केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, कल संडे है, कल संडे को हम केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं। और आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताते नहीं, बहुत बच्चा सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और छोड़ देते हैं। कमेंट जरूर करिए कि क्लास कैसा लगा। अगर क्लास बढ़िया भी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो इसे शेयर भी करिए ताकि दूसरा विद्यार्थी को भी लाभ पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।